तो आज हम अपने अधूरे काम को थोड़ा आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने जो गूगल एक्सरसाइज गेम को स्टार्ट किया था, आज हम उसके थर्ड एंड फोर्थ लेवल को क्लियर करेंगे। एंड इसको कैसे करेंगे, तो वो चल के देखते हैं। हमें गूगल एक्सरसाइज के थर्ड लेवल पर, क्योंकि ये हमारा लेवल थर्ड है, एंड इस पे हमें मिली है ये चीज़। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब एक्सरसाइज में तो ये होता था कि हमें कोई पैरामीटर चाहिए जहाँ पर हम कुछ इनपुट करा सके और वो सर्वर को हिट करे। ऐसा यहाँ पर तो कुछ नहीं है। यहाँ हमें मिली है 3 इमेजेस एंड और कुछ नहीं। कुछ भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है जिस पर हम कुछ इनपुट कराएं। ऐसा तो कुछ पैरामीटर नहीं है, बट यहाँ पर यूआरएल तो है। और यूआरएल में जब भी हम 1 2 या 3 पे जाते हैं तो यूआरएल में ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ से भी अगर हम कुछ इनपुट कराते हैं तो वो भी सर्वर को हिट करेगा एंड हमें ला के रिस्पॉन्स देगा। तो इस चीज़ को हम चेक करते हैं, डॉम वल्नरेबिलिटी को चेक करा लेते हैं। उसके लिए चलते हैं अपने डॉम इन्वेडर पे जो कि ऑन है हमारा। ओके, एंड डॉम इन्वेडर में आकर हमारे पास हमें मिलेगी यहाँ एक कैनरी। एंड इस कैनरी को करते हैं कॉपी एंड यहाँ कराते हैं इसको इनपुट। ओके, एंड एंटर। हमें यहाँ मिली 6 चीज़ें। उसमें से सबसे पहले मिली jQuery.html, उसके बाद मिली elements.innerhtml जो कि इस चीज़ की हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये हमारे लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके पास हम चलते हैं। यहाँ आते हैं तो हमारे पास मिलते हैं सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट डॉट रैंक, रैंक की लिखा है रैमक, एंड उसके बाद हमें मिलता है html div element dot set object access object dot html object dot apply choose tab। हमारे पास यहाँ मिले हैं। यहाँ पर है choose tab, यानी जब हम किसी भी टैब को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो यहीं से सिलेक्शन हो रहा है। इसके अंदर हम चल के देखते हैं इसके सोर्स में कि आखिर क्या चीज़ है। तो यहाँ तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी दिक्कत आ सकती है। उसके लिए हम चलते हैं अपने डॉम इन्वेडर में, एंड डॉम इन्वेडर में जाकर अपने चलते हैं सोर्स पे, एंड सोर्स पर आकर हम इसको कर देते हैं सेव एंड करते हैं रीलोड, एंड हमारा सोर्स आ गया। यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ है, जैसे कि चूज टाइप, ये रहा चूज टाइप यहाँ पर है, एंड उसके साथ दिया गया है एक वेरिएबल नम। और हम जो भी इनपुट देते हैं वो इस नम के अंदर जा रहा है। 1 दे रहे हैं तो 1 वाली इमेज को ओपन कर रहा है, 2 दे रहे हैं तो 2 को ओपन कर रहा है, 3 दे रहे हैं तो 3 को ओपन कर रहा है। वो नम यहाँ पर अवेलेबल है। इमेज यहाँ से सेलेक्ट होती है, नम हम जो भी दे रहे हैं 1 तो 1 वाली इमेज, 2 तो 2 वाली इमेज, तो इस तरीके से वो सिलेक्शन कर रहा है। एंड लोकेशन जो हमारी सभी इमेजेस की वो यहाँ पर सोर्स में दी गई है जो कि इमेज टैग लगा हुआ है। एंड यहाँ दिया गया है नम। अब हमने जो क्वेरी अपनी दी थी उस क्वेरी को भी यही इनपुट कराया है, एंड इस चीज़ को डबल कोट्स के अंदर बंद किया गया है। डबल कोट के अंदर इस चीज़ को बंद किया गया है, डबल कोट के अंदर इसको तो बंद किया है, लेकिन सोर्स को सिंगल कोट से बंद किया गया है और एंडिंग भी की गई है सिंगल कोट्स से। तो अगर हम इस सिंगल कोट को पहले ही दे दें तो, यानी जैसे ही यहाँ पर 2 आया हमने दिया सिंगल कोट, तो क्या होगा? क्योंकि अगर यहाँ सिंगल कोट से एंडिंग ये कर रहा है तो सिंगल कोट हम ही दे दें, तो एंडिंग हमने पहले ही कर दी, डॉट जेपीजी से पहले एंडिंग कर देंगे, जिसके बाद डॉट जेपीजी टुकड़े में अलग हो जाएगा, एक टूट के अलग हिस्सा बन जाएगा। अब हम अगर अपनी क्वेरी भी इनपुट कराते हैं वो भी एग्जीक्यूट होगी। तो अगर ये चीज़ हमारी काम करी, इन्वर्टेड कॉमा लगाकर अगर हमारा डॉट जेपीजी अलग हिस्से में टूट गया, तो यानी हमारी क्वेरी भी यहीं से इनपुट करके काम कर सकती है। इस चीज़ को हम चेक करते हैं और इसके लिए सबसे पहले चलते हैं एलिमेंट्स में, एंड क्योंकि जो भी हम चेंजमेंट करेंगे वो एलिमेंट में ही शो होगा। इसको कराते हैं एंटर, एंड एलिमेंट्स में इमेज कुछ नहीं आई है क्योंकि ऐसी कोई इमेज है नहीं। यहाँ पर हमारा डॉट जेपीजी अलग टूट गया है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में आ गया एंड हमारा डॉट जेपीजी एक अलग हिस्सा बन गया। अब यहाँ पर ही हम, अब इमेज टैग की तो हमें ज़रूरत है नहीं, जो कि हमने पहले यूज़ किया था, इमेज टैग लगाया था पिछले इसके लेवल में। इमेज टैग हमारे पास यहीं पहले से अवेलेबल है, तो हम अपनी क्वेरी की उस पार्ट को यहीं पर इनपुट करा देते हैं, एरर इक्वल्स टू अलर्ट। ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, एंटर। ओके, एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ चेक करते हैं। ओके, एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने इसको डबल कोट्स के अंदर बंद कर दिया,
और उसको एक अलग ही हिस्सा बना दिया। उसको एज अ इमेज समझ लिया इसने कि अगर ये इमेज लोड नहीं होगी तो ये वाली इमेज लोड होगी, क्योंकि डॉट जेपीजी को इसने उसके अलर्ट के साथ जोड़कर एक इमेज का नाम बना दिया। ये भी उसे एक इमेज का नाम समझ रहा है, उसे क्वेरी नहीं समझ रहा। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये हमारी क्वेरी है। सो उसके लिए भी हम यहाँ पर सिंगल कोट्स को डिनोट करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा रखा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। सिंगल कोट्स में जो दी जाएगी वो होगी क्वेरी, और डबल कोट्स में जो दी जाएगी वो होगा सोर्स। तो हमने अपने सिंगल कोट्स लगा दिए एंड एंटर। ओके, वी हैव डन। जैसे ही हमने सिंगल कोट्स लगाए, इसने हमारी क्वेरी को अलग कर दिया, डॉट जेपीजी को फिर तोड़ के और आगे बढ़ा दिया, क्योंकि वो हम पहले कर चुके थे। तो हमारी ऑन एरर अलर्ट यहाँ पर एक पूरी क्वेरी इनपुट हो गई एंड अंदर जाके बैठ गई इसमें। सो इसी के साथ हमारा ये लेवल भी हो गया कंप्लीट। अब अगर समझ नहीं आया है तो मैं थोड़ा और इसको एलैबोरेट कर देता हूँ कि इमेज टैग हमारे पास पहले से ही सोर्स में अवेलेबल था, हमें सिर्फ लगाना था अपना एरर, क्योंकि एरर तो हमने ले आई, हमने उसका पाथ चेंज किया तो एरर आया 404। और अगर एरर आएगा तो क्या होना चाहिए वो उसको नहीं पता था, वो हमने बता दिया कि अगर एरर आएगा तो अलर्ट कर दो। अलर्ट क्या करोगे, वो हमने बताया कि 1। तो जैसे ही हमने इनपुट दिया उसने उसको अलर्ट करा दिया। तो इसी तरह हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर एंड इसको हम कर देते हैं बंद और चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। ओके, तो नेक्स्ट लेवल में हमें मिला है यहाँ एक टाइमर। 3 2 1, टाइमर इज अप। अब यहाँ पॉपअप तो ये खुद ही दे रहा पहले से ही, तो हमें पॉपअप में अब कुछ ऐसा करना है कि पॉपअप हमारे अकॉर्डिंग आए। अभी लिखा आता है टाइम इज अप, अब यहाँ पर करना है कि हमें अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहिए वो वहाँ लिखा हुआ है उस पॉपअप में। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट क्वेरी चलाकर देख, अलर्ट 1 स्क्रिप्ट टाइम इज अप, हमारी क्वेरी तो नहीं चली। तो एक बार चेक करते हैं अपने पब सूट में आकर एंड यहाँ पर इसकी हिस्ट्री में जाकर चेक करते हैं कि हमारी क्वेरी के साथ हुआ क्या। तो ये रही हमारी क्वेरी, स्टार्ट टाइमर। तो स्टार्ट टाइमर में यहाँ पर इसने हमारी क्वेरी के जितने भी ग्रेटर देन एंड लेस देन थे उन सबको इसने कन्वर्ट कर दिया एक दूसरे कोड में, एंड एल टी एंड जी टी से। तो इस तरीके से इसने इनको कन्वर्ट किया है। बट इसने हमारे अलर्ट कन्वर्ट नहीं किया। अलर्ट एज इट इज है अलर्ट भी, बट चला तो नहीं। अब वो चला इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ हम जैसे देख पा रहे हैं इसने इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक ब्रैकेट्स के अंदर रखा हुआ है। उन ब्रैकेट्स के अंदर जो होगा वो सिर्फ टाइमर की टाइमिंग होगी। उस टाइमिंग में जो भी नंबर दिया होगा उतने सेकंड्स तक उस टाइमर को चलाएगा, बाकी और कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो यहाँ एक ऐसी इसने प्रोटेक्शन लगाई है जिसकी वजह से हमारे स्ट्रिंग के जितने भी लेस देन ग्रेटर देन हैं उन सबको ये चेंज कर देगा, और हो सकता है कि हमारे और भी ऑपरेटर्स को ये चेंज करे। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, तो इसने जो यूज़ किया है इन पूरे पैरामीटर्स को बंद करने के लिए, वो किया है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, ये 3 चीज़ों से इस पूरे पैरामीटर को क्लोज किया है। अब अगर हम अपनी क्वेरी में पहले से ही इसको इनपुट करा दे तो इसकी मदद से हमने ये बोला कि जो भी था वो हमने क्लोज करा दिया, मतलब जो तुम्हारा पैरामीटर था वो यहाँ पर हो गया क्लोज। अब चलेगा हमारा पैरामीटर एंड हम इसको कह देते हैं कि जो मेन क्वेरी है अब यहाँ पर हुई है वो ख़त्म। तुम्हारा टाइमर जो था वो पहले ही बंद हो गया, अब क्वेरी हमारी जो चल रही थी वो क्वेरी यहाँ पर हुई है फिनिश। एंड यहाँ हम लगा देते हैं एक कोई भी जो भी हमें अलर्ट कराना है वो अलर्ट होगा यहाँ पर, यानी जो भी पॉपअप आएगा उस पॉपअप में ये शो होना चाहिए जो हमने इनपुट किया है। हम इसमें कुछ और डाल देते हैं, हमारा ये एक पूरी ये स्ट्रिंग हमारी शो होनी चाहिए, स्ट्रिंग या इंटीजर जो भी है हमारे, फिलहाल हमने इंटीजर दिए हैं तो इस इंटीजर को भी स्ट्रिंग कन्वर्ट किया जा सकता है। सो हम इसको वहाँ पर पॉपअप में शो कराना चाहते हैं एंड क्रिएट। ओके, सो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट एंड इसमें भी हो गए हम विन। सो यहाँ पर हमारा पॉपअप आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू एग्जीक्यूटेड एन अलर्ट, और हमारे अलर्ट में आ गया हमारा दिया हुआ नंबर यानी हमारी स्ट्रिंग एंड वी हैव डन इट। अब अगर समझ नहीं आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि हमारी जो भी क्वेरी थी वो, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखना चाहें
तो यहाँ पर मिलेगी हमें। तो यहाँ पर हमें हमारी क्वेरी मिलती है जो हमने इनपुट कराई थी। अब यहाँ पर हमने सिंगल कोड दिया था, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हमने दिया था, इसने दिया उसको कन्वर्ट। इसे लगा कि वो थी एक स्ट्रिंग, यानी हमारी क्वेरी एक मैलिशियस क्वेरी थी, तो इसने कर दिया उसको कन्वर्ट। एंड कन्वर्ट करने के बाद इसने ये ध्यान दिया जो भी ब्रैकेट्स के अंदर है वो अगर कोई क्वेरी या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर दिया जाता है उसको कन्वर्ट करना है, बट इसे ये नहीं पता था कि ब्रैकेट्स को भी कन्वर्ट करना है और सेमी कोलन को भी कन्वर्ट करना है। इसे ये पता ही नहीं था, ये चीज़ नहीं पता थी, एंड इसने उन चीज़ों को कन्वर्ट ना करके उसके आगे वाली क्वेरी चलने दी, उसको कुछ भी नहीं छेड़ा इसने उसमें। हाँ बट एक चीज़ छेड़ी है, जो कि हमने इसको सिंगल कोड दिया था, इसने उसको छेड़ा है और उसको भी कर दिया इसने कन्वर्ट, बट उसके आगे जो भी दिया था उसको कुछ कन्वर्ट नहीं किया, उसको एज अ स्ट्रिंग बनाकर और चलने दिया, जिसकी वजह से हमारी क्वेरी हो गई एग्जीक्यूट और ये लेबल भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंप्लीट करते हैं अपने 5th एंड 6th लेवल को। तब तक के लिए जय श्री राम।